चाह भरपूर नहीं, सच्चा संकल्प नहीं तो चाह भरपूर नहीं। कि तुम्हारा प्यार मेरी सांसों में सांस लेता है। और कविता कर्मा की 9वीं सालगिरह की हम सभी कविता प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम कांता गिलियाल है, जैसे कि सर ने बता ही दिया, और कविता पढ़ना लिखना मेरा प्रिय शगल है। अभी मैं भगवत रावत जी की कविता पढ़ूंगी। मनुष्य। दिखते रहने के लिए मनुष्य हम काटते रहते हैं अपने नाखून। दिखते रहने के लिए मनुष्य हम काटते रहते हैं अपने नाखून। छंटवाकर बनाते संवारते रहते हैं बाल। दाढ़ी रोज न सही तो एक दिन छोड़कर बनाते ही रहते हैं। जो रखते हैं लंबे बाल और बढ़ाए रखते हैं दाढ़ी, वे भी उन्हें काट छांट कर ऐसे रखते हैं जैसे वे इसी तरह दिख सकते हैं सुथरे साफ। मनुष्य दिखते भर रहने के लिए हम करते हैं घर से बाहर पैर तक नहीं निकालते। जूते चप्पलों पर पॉलिश करवाना कभी नहीं भूलते। गमी पर भी याद आती है हमें मौके के माफिक पोशाक। अब किसी आवाज पर दौड़ नहीं पड़ते अचानक नंगे पांव। कमरों में आराम से बैठे बैठे देखते रहते हैं नरसंहार। और याद नहीं आता हमें अपनी मुसीबत का वह दिन जब हम भूल गए थे बनाना दाढ़ी, भूल गए थे खाना पीना, भूल गए थे साफ सुथरी पोशाक, भूल गए थे समय दिन तारीख। भूल जाते हैं हम कि बस उतने से समय में हम हो गए थे कितने मनुष्य। शुक्रिया। धन्यवाद कांता जी। अगले साथी जो आ रहे हैं। विरह होने के बाद जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देता है, उसकी यादों को भी सब कुछ वो छोड़ देता है उसका, तब वो क्या करता है, आखिरी बचते हैं उसके पास उसके कुछ चित्र, कुछ पत्र, उसकी कुछ यादें, तो वो उन्हें भी पावन गंगा में प्रवाहित कर देता है। तो उसी पे लिखी है उन्होंने कुछ पंक्तियां, वो गीत के रूप में भी हैं। कर दिए लो आज गंगा में प्रवाहित, कर दिए लो आज गंगा में प्रवाहित, सब तुम्हारे चित्र सारे पत्र, तुम निश्चिंत रहना। धुंध डूबी घाटियों के इंद्रधनु तुम, छू गए नत भाल पर्वत हो गया। अपने परिचय के लिए थोड़ी सी छूट मिली थी, तो 2 पंक्तियों में तमाम उम्र में हैरान परेशान हलकान सा तो कभी लहूलुहान बना रहा। तमाम उम्र में हैरान परेशान हलकान सा तो कभी लहूलुहान बना रहा। वो जैसे मुसलमानों के हाथों में गीता तो कभी हिंदुओं के हाथों का कुरान बना रहा। तो आज के आंदोलनों में शामिल रहे। सबसे उनकी बड़ी खासियत थी उनकी यायावर जिंदगी। उसी क्रम में वो कई दिनों तक और कई बार उत्तराखंड भी आए। परिणाम स्वरूप उनकी कई रचनाएं बातें करती कैसे हम चढ़ गए धड़ाधड़। उनकी एक और खासियत थी कि वो अपनी कविताओं में ठेठ भाषाओं के साथ साथ हिंदी कविताओं में भी अंग्रेजी जो आम रह लगा ठोकने, वो टुनटुनिया पत्थर बोला। हम तो है फौलाद समझना हमें न तुम मामूली पत्थर, नीचे है बुंदेलखंड की रत्न पर सोनी भूमि, शीश पर गगन तना है नील मुकुट सा, नाहक नहीं हमें तुम छेड़ो। फिर मुन्ना कैमरा खोलकर उन चट्टानों पर बैठे हम दोनों की छवियां उतारता रहा देवगन। नीचे देखा कलम आज उनकी जय। धन्यवाद। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है,
सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कब्बों के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है जब किसी नदी के पानी में बैल के घोंसले का गंदुमी रंग जरसता है तो नदी की रुपहली मछलियाँ उनको पड़ोसन बांट देती है। कभी तूफान आ जाए कोई पुल टूट जाए तो, कभी तूफान आ जाए कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदा बंदा, जलीलो मोतबर, दानव बीना, मुंसिफो अकबर, मेरे इस शहर में अब जंगलों का ही कोई दस्तूर, कोई कानून नाफिज कर, कोई कानून नाफिज कर। एक जो आंखों में तुम्हारी झिलमिलाती, एक बन रहे मेरे विश्वास में। क्या कहूँ कैसे कहूँ कितनी जरा सी बात है, चांदनी की 5 परतें हर परत अज्ञात है। एक जो मैं आज हूँ, एक जो मैं हो ना पाया, एक जो मैं हो ना पाऊंगा कभी भी, एक जो होने नहीं दोगे तुम मुझे, एक जिसकी है हमारे बीच अभिशप्त छाया। क्यों सहूँ कितना कठिन आघात है, चांदनी की 5 परतें हर परत अज्ञात है। थैंक यू। कोई तो हो जो सुने मेरी निगाहों से, क्योंकि जुबान पर अक्सर ताले और नजरों में बहुत सारी कहानियां रखती हूँ। वो मुझसे बात करने आए और कहे कि मुझसे नजरें मिलाओ, फिर यूं कहे कि और वो कहे कि कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ, और वो कहे मुझसे बात करने आए, कहे मुझसे नजरें मिलाओ, फिर हो यूं कि वो कहे कि कुछ कहना चाहती हो जो नहीं कहना चाहती, वो मैं सुन लेता हूँ, वो मैं बिना कहे सुन लेता हूँ। सभी को सादर नमस्कार। कविता कारवां के 9वें सफ़र में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है, सौभाग्यशाली हूँ। मैं श्री हेमचंद्र सकलानी जी की कविता मौसम प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कविता एक रोमांटिक कविता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति खुद को इससे कनेक्ट कर पाएगा। मेरी कविता का शीर्षक है मौसम। तुम्हारा नाम मौसम तो नहीं, तुम्हारा नाम मौसम तो नहीं, फिर क्यों बदल जाता है सब कुछ, फिर क्यों बदल जाता है सब कुछ तुम्हारे आने के बाद या फिर तुम्हारे जाने के बाद। तुम्हारा नाम मौसम तो नहीं, फिर क्यों बदल जाता है सब कुछ तुम्हारे आने के बाद या फिर तुम्हारे जाने के बाद। फिर क्यों तुम्हारे आते ही इच्छाओं की सूखी डालों पर फूटने लगती हैं कपोलें कोपलें। फिर क्यों तुम्हारे आते ही इच्छाओं की सूखी डालों पर फूटने लगती हैं कोपलें। फूलों से सुरभि से भर जाता है जीवन का कोना कोना। तुम सावन भी तो नहीं, तुम सावन भी तो नहीं, फिर क्यों उमस भरी दोपहरी में सावनी घटा सी छा जाती हो। तुम सावन भी तो नहीं, फिर क्यों उमस भरी दोपहरी में सावनी घटा सी छा जाती हो। मचलने लगती जीवन के मरुस्थल में बयार, हरा भरा हो उठता मन प्रांगण, हरा भरा हो उठता मन प्रांगण। कौन हो तुम, कौन हो तुम, आते ही तुम्हारे पहाड़ों पर गिरने लगती है बर्फ। कितने मौसम, 3 या 4, सारे मौसम उसको लग रहे हैं सुहाने। कौन हो तुम, आते ही तुम्हारे पहाड़ों पर गिरने लगती है बर्फ।
पंख पसार फैलने लगती चांदनी, शिशिर की नर्म धूप सा गरमाने लगता तुम्हारा एहसास, झलकने लगती जब तुम्हारे जाने की समीर, पतझड़ सी फैल जाती उदासी, झलकने लगती जब तुम्हारे जाने की समीर, पतझड़ सी फैल जाती उदासी, खोजने लगता मैं तब तुम्हें हर ओर, खोजने लगता तब तुम्हें मैं हर ओर, तुम्हारा नाम मौसम तो नहीं, तुम्हारा नाम मौसम तो नहीं। धन्यवाद। हिंदी किसी की माँ है तो पंजाबी मौसी है, अगर कहीं पंजाबी माँ है तो हिंदी मौसी है, सब समझते हैं। कवि और गीत दोनों बिरहा के साथ मर रहे हैं और यही पीड़ा शिव कुमार बटालवी ने इस गीत में बयान की है, जिन्हें युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता होने का सम्मान आज तक उनका बरकरार है। उनसे युवा कोई भी व्यक्ति इस सम्मान को पा नहीं सका। 37 साल का कवि जिसने बिरहा का सुल्तान की उपाधि ली। सीधा गीत पे आता हूँ, गलती हो तो माफी चाहूंगा। ए मेरा गीत किसे ना गाना, ए मेरा गीत किसे ना गाना, ए मेरा गीत मैं आपे गा के पल के ही मर जाना, ए मेरा गीत किसे ना गाना, ए मेरा गीत तरत तो मैला सूरज जेड़ पुराना, ए मेरा गीत तरत तो मैला सूरज जेड़ पुराना, कोट जन्म तो पिया असानू इसदा बोल हंडाना, होर किसे दी जाग नकाई इसनू होठी लाना, ए ता मेरे नाल जन्मिया नाल बहिश्ती जाना, ए मेरा गीत किसे ना गाना, ए मेरा गीत मैं आपे गा के पल के ही मर जाना। कहलाऊंगा और क्या होगा इल्जाम, क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा और क्या होगा इल्जाम, अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं भगवे से इस्लाम, या कह दूं मैं सभी एक है, या कह दूं मैं सभी एक है, अवतार एंजल नबी एक है, या कह दूं मैं सभी एक है, अवतार एंजल नबी एक है, सहर पहर और शाम एक है, जहर शहद और जाम एक है, सूरज चंदा रात एक है, बादल और बरसात एक है, पानी एक है, हवा एक है, बीमार पड़ो तो दवा एक है, पर खून सभी का अलग है शायद, पर खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फर्क है शायद, गर्म किसी का ठंडा, किसी का उमदा, किसी का खस्ता, अलग ही है तो अलग रंग दो, अलग ही है तो अलग रंग दो, एक है ऐसा कैसे हो सकता है, खून बहे तो बुरी बात है, तो फिर जंग नेक है ऐसा कैसे, या मैं कह दूं कि वह है ही नहीं, था ही नहीं, या होगा भी नहीं। हाँ, होगी बहस पर हालातों पर, सब गौर करेंगे इस बातों पर, फिर क्या होगा क्या नहीं पता, यकीनन एक उमंग होगी, हर सरहद प्यासी मर जाएगी और माएं बेटों के संग होगी, या होगी बर्बादी नस्ल सब चोरी खूनी लुटेरे होंगे, डर ही खत्म हो जाएगा तो सभी एक से चेहरे होंगे। ये काफी थोड़ी बड़ी कविता है, मगर मैं अब आपसे इजाजत देता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात, बहुत भाग गया, मैं जल्ला करके भाग गया, वो चीख पड़े कि किधर गए, मैं जल्ला कर भाग गया, वो चीख पड़े कि किधर गए, मैं बाल नोच के वहीं मरा, मैं बाल नोच के वहीं मरा, वो बोले साले गुजर गए, वो बोले साले गुजर गए। मेरी कविताओं में रुचि तो है, लेकिन मैं बहुत, मेरे समझ में बहुत कम आती है, तो आज मैं एक अभी जैसे कि अभी इससे पहले यहाँ पर ये नागार्जुन की एक कविता हमारे एक सज्जन ने यहाँ पर सुनाई, तो मैं भी नागार्जुन की एक कविता है सत्य, तो मैं इसको यहाँ पर सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ।
सत्य को लकवा मार गया है। वह लंबे काट की तरह पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात। वह फटी फटी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहता है सारा दिन सारी रात। कोई भी सामने से आए जाए, सत्य की सुनी निगाहों में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। पथराई नजरों से वह यूं ही देखता रहेगा सारा दिन सारी सारी रात। सत्य को लकवा मार गया है। गले से ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है। सोचना बंद, समझना बंद, याद करना बंद, याद रखना बंद। दिमाग की रगों में जरा भी हरकत नहीं होती। सत्य को लकवा मार गया है। और अंदर डालकर जबड़ों को झटका देना पड़ता है, तब जाकर खाना गले के अंदर उतरता है। ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है। सत्य को लकवा मार गया है। वह लंबे काट की तरह पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात। वह आपका हाथ थामे रहेगा देर तक। वह आपकी ओर देखता रहेगा देर तक। वह आपकी बातें सुनता रहेगा देर तक, लेकिन लगेगा नहीं कि उसने आपको पहचान लिया है। जी नहीं, सत्य आपको बिल्कुल नहीं पहचानेगा। पहचान ही उसकी क्षमता हमेशा के लिए लुप्त हो चुकी है। जी हाँ, सत्य को लकवा मार गया है। उसे इमरजेंसी का शौक लगा है। लगता है अब वह किसी काम का न रहा। जी हाँ, सत्य आप पड़ा रहेगा लोथ की तरह, स्पंद सुन मानसर देह की तरह। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि सत्य चमक के वापस आए लौट के। और सनी जी को आवाज दे रही हूँ। सनी जी आए और बिल्कुल अंतिम दौर में हैं हम कार्यक्रम के। आइए प्लीज। स्पीच अगर किसी का नाम, हमने बहुत पूरी कोशिश की है कि सबको शामिल करने का, कोई नाम अगर किसी का छूटेगा तो प्लीज माफ करिएगा। समय पर हमें खत्म करना भी है, तो ये अंतिम प्रस्तुति है। एक छोटी सी मैं परमिशन चाहूँगा यहाँ की ऑर्गेनाइजर्स। शायद कोई नहीं लिख सकता, और देहरादून की इस धरती पर कहीं ना कहीं देवभूमि, इस यहाँ की जो माटी है वहीं पर बाबा बुल्ले शाह जी कहीं पर दरगाह है, और बाबा बुल्ले शाह जी से कहीं ना कहीं इंस्पायर हूँ। और उन्हीं की चंद लाइनें लिखा है। चढ़दे सूरज टलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे। चढ़दे सूरज टलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे। हीरे दा कोई मुल ना जाने, हीरे दा कोई मुल ना जाने, मैं तो खोटे से सिक्के चलदे वेखे। जिन्हां दा जगते ना कोई, जिन्हां दा जगते ना कोई, वो भी पुत्तर पलदे वेखे। उसदी रहमत दे नाल, उसदी रहमत दे नाल पानी उत्ते चलदे वेखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं तो पत्थर गलदे वेखे। जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी, जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी, हथ खाली मलदे वेखे। कई पैरों तो नंगे फिरदे सिर ते लब्बण छावां, कई पैरों तो नंगे फिरदे सिर ते लब्बण छावां। मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावां, क्यों ना शुक्र मनावां। बस अंत में खत्म करती हूँ। एक सर्किल है इस पूरे कार्यक्रम का, इस पूरी बातचीत का। वो ये है कि जब 9 साल पहले जब पहली बैठक हुई थी, तो पहले शायर जो पढ़े गए थे और उनकी जो पंक्तियां पढ़ी गई थी वो थे हरजीत सिंह जी, देहरादून की थे। और वो पंक्तियां पढ़ी थी हमारे साथी लोकेश जी ने। वो इतनी ज़्यादा हम हर बैठक में पढ़ते हैं उन पंक्तियों को, तो फिर से दोहरा लेते हैं। और मैं इस बात को कहूँगी कि वो सर्किल ऐसे पूरा होगा कि समय चूंकि कम है, तो स्वाति से रिक्वेस्ट करूँगी कम सिर्फ 2 शेर हरजीत के वो सुना दें। तो मैंने यूँ जाना कि मेरे कमरे में आसमान भी था। शुक्रिया। ये हरजीत जी की लाइनें हैं। अब स्वाति को बुलाते हैं। आइए स्वाति। जो मेरे से गुस्ताखी हुई, मुझे मालूम नहीं था वो एक कविता पढ़ने के नियम के बारे में।
तो बहुत बहुत खूबसूरत सी गज़ल है और कोशिश करिए कुछ इसको सुरों में पिरोने की। मैं 2 शेर आप सबके बीच रख रही हूँ। उसके लहजे में इत्मीनान भी था, उसके लहजे में इत्मीनान भी था, और वो शख्स बदगुमान भी था, उसके लहजे में इत्मीनान भी था। फिर मुझे दोस्त कह रहा था वो, फिर मुझे दोस्त कह रहा था वो, पिछली बातों का उसको ध्यान भी था, और वो शख्स बदगुमान भी था, उसके लहजे में इत्मीनान भी था। आई चिड़िया तो मैंने ये जाना, आई चिड़िया तो मैंने ये जाना, मेरे कमरे में आसमान भी था, मेरे कमरे में आसमान भी था, और वो शख्स बदगुमान भी था, उसके लहजे में इत्मीनान भी था। यह है जो नए आसमान से हमारा परिचय कराता है, और ऐसी बहुत सारी चिड़ियाओं से हमारा आज परिचय हुआ, और जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं उसके बाहर के आसमान की तरफ भी हमारा ध्यान अवश्य गया होगा। देखिए हम बिल्कुल एक ग्रुप फोटो लेना चाहते हैं जिसमें हम सब होंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है मुझे उन्हें बुलाना चाहिए जिन्होंने इस कविता कारवां की शुरुआत की थी। 3 लोग, प्रतिभा जी आप आइए, लोकेश जी आप आइए, जसवंत मॉडल स्कूल में तो हम आप ही के साथ बैठे थे, आइए सर, आइए ऊपर स्टेज में आ जाइए, ठीक है। और उस मौके पर ऋषभ भी थे, आप मतलब अपना चेहरा तो दिखाई दें, ठीक है। उस मौके पर ठीक पहली बैठक में ऋषभ भी थे, उस मौके पर मैं भी था आप लोगों के साथ। और इसके बाद साल जो बीते हैं, जिन्होंने उसको ऊर्जा दी है, सांस दी है, प्राण दिए हैं, ऐसे साथी यहाँ बैठे हैं, और जिनके पास कविताएं थी वो हर महीने 4 महीने में कविता सुनाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आप कविता सुना सकें। जो नए साथी हैं तो वो चुपचाप बैठे रहे। उन साथियों को मैं बुलाना चाहूँगा जो कविता कारवां के इस आयोजन के पीछे हैं सारे लोग। तो विवेक भाई आइए, साजिद भाई आइए, सतपाल जी आइए, आपका नाम मैं बोल रहा हूँ, आइए, और रमन जी आइए। ये वो साथी हैं जो पूरे इस 9 साल के सफर में लगातार रहे हैं। किसी और का नाम आपको ध्यान आ रहा हो तो बताएं। और हम नीलम जी कहाँ है? आइए। और देखिए नीलम जी जब होती हैं और वो कविता न सुनाए ऐसा होता नहीं है, पर आज हुआ है ऐसा। और ये कविता कारवां के साथियों की मतलब खास बात है कि उन्होंने नहीं सुनाया कविता है, मतलब ये ताकि और लोग जुड़ें और आगे आने वाले। और इसके बाद में जिन लोगों को बुलाना चाहूँगा, पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो आज सिर्फ सुनने आए थे, उन्होंने सिर्फ सुना? कितने लोग हैं? बहुत अच्छा है, तालियों की आवाज के साथ आपको इस फोटो में पहले आना है। आइए, आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं, आप बहुत खास हैं, प्लीज कम हियर। जो सिर्फ सुनने आए थे, आप